जापान के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले 10 वर्षीय ओकायो को जूडो सीखने का बहुत शौक था, पर बचपन में हुई एक दुर्घटना में उसका बायां हाथ कट जाने के कारण उसके माता पिता उसे जूडो सीखने की आज्ञा नहीं देते थे। पर अब वो बड़ा हो रहा था और उसकी जिद भी बढ़ती जा रही थी। अंततः माता पिता को झुकना ही पड़ा और वो ओकायो को नज़दीकी शहर के एक मशहूर मार्शल आर्टिस्ट गुरु के यहाँ दाखिला दिलाने ले गए। गुरु ने जब ओकायो को देखा तो उन्हें बहुत ही अचरज हुआ कि बिना बाएं हाथ का ये लड़का भला जूडो कैसे सीख सकता है। उन्होंने पूछा, तुम्हारा तो बायां हाथ ही नहीं है, तो तुम भला दूसरे लड़कों का मुकाबला कैसे करोगे? ये बताना तो आपका काम है, ओकायो ने कहा। तो बस इतना जानता हूँ कि मुझे सभी को हराना है और एक दिन खुद को सेंसेई मास्टर बनाना है। गुरु उसके सीखने की इच्छा शक्ति से काफ़ी प्रभावित हुए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम मेरे हर एक निर्देश का पालन करोगे और उसमें दृढ़ विश्वास रखोगे। ओकायो ने सहमति जताते हुए अपना सर झुका दिया। गुरु ने एक साथ लगभग 50 छात्रों को जूडो सिखाना शुरू किया। ओकायो भी उन लड़कों में से एक था, पर कुछ दिनों बाद उसने ध्यान दिया कि गुरुजी अन्य लड़कों को अलग अलग दांवपेच सिखा रहे हैं, लेकिन वो अभी भी उसी एक किक का अभ्यास कर रहे हैं जो उसने शुरू में सीखना शुरू किया था। उससे रहा नहीं गया और उसने गुरु से यह पूछ लिया, गुरुजी, आप अन्य लड़कों को नई नई चीज़ें सिखा रहे हैं, पर मैं अभी भी बस वही किक मारने का अभ्यास कर रहा हूँ। क्या मुझे और चीज़ें सीखनी नहीं चाहिए? गुरुजी बोले, तुम्हें बस इसी एक किक का महारत हासिल करनी है, और आगे बढ़ गए। ओकायो को विस्मय हुआ, पर उसे अपने गुरु में पूर्ण विश्वास था, पर वो अभ्यास में जुट गया। समय बीतता गया और देखते ही देखते 2 साल गुजर गए, पर ओकायो उसी एक किक का अभ्यास कर रहा था। एक बार फिर ओकायो को चिंता होने लगी और उसने गुरु से कहा, अभी भी मैं बस एक ही अभ्यास करता रहूँगा और बाकी सब नई नई तरकीबें सीखते रहेंगे। गुरुजी बोले, तुम्हें मुझ में यकीन है तो अभ्यास जारी रखो। ओकायो ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए बिना कोई प्रश्न पूछे 6 साल तक उसी किक का अभ्यास जारी रखा। सभी को जूडो सीखते हुए 8 साल हो चुके थे कि तभी एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और बोले, मुझे आपको जो ज्ञान देना था वो मैं दे चुका हूँ। अब गुरुकुल की परंपरा के अनुसार सबसे अच्छे शिष्य का चुनाव किया जाएगा, जो कि एक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से होगा, और जो उसमें विजयी होने वाला शिष्य होगा उसे सेंसेई की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। ये स्पर्धा आरंभ हुई। गुरुजी ने ओकायो को बुलाया और उसमें हिस्सा लेने के लिए आवाज़ दी। ओकायो ने लड़ना शुरू किया और खुद को आश्चर्यचकित करते हुए पहले 2 मैच बड़ी आसानी से जीत लिए। तीसरा मैच थोड़ा कठिन था, लेकिन कुछ संघर्ष के बाद विरोधी ने कुछ क्षणों के लिए अपना ध्यान उस पर से हटा दिया। ओकायो को तो मानो इसी मौके का इंतजार था। उसने अपनी अचूक किक विरोधी के ऊपर जमा दी और मैच अपने नाम कर लिया। अभी भी अपनी सफलता से आश्चर्य में पड़े ओकायो ने फाइनल में अपनी जगह बना ली। इस बार विरोधी कहीं अधिक ताकतवर, अनुभवी और विशाल था। देखकर ऐसा लगता था कि ओकायो उसके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। मैच शुरू हुआ। विरोधी ओकायो पर भारी पड़ रहा था। रेफरी ने मैच रोककर विरोधी को विजेता घोषित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन तभी गुरुजी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, मैच पूरा चलेगा। मैच फिर से शुरू हुआ। विरोधी अति आत्मविश्वास से भरा था और अब ओकायो का कम आंक रहा था, और इसी दम में उसने एक भारी गलती कर दी। उसने अपना गार्ड छोड़ दिया। ओकायो ने इसी का फ़ायदा उठाते हुए 8 साल तक जिस किक की प्रैक्टिस की थी, पूरी ताकत और सटीकता के साथ विरोधी के ऊपर जड़ दी और उसे ज़मीन पर धराशायी कर दिया। उस किक में इतनी शक्ति थी कि विरोधी वहीं पे मूर्छित हो गया और ओकायो को विजेता घोषित कर दिया गया। जीतने के बाद ओकायो ने गुरु से पूछा, सेंसेई, भला मैंने ये प्रतियोगिता सिर्फ एक मूव सीखकर कैसे जीत लिया? तुम 2 वजहों से जीते, गुरुजी ने उत्तर दिया। पहला, तुमने जूडो के एक सबसे कठिन किक पर अपनी मास्टरी हासिल कर ली है। शायद ही इस दुनिया में कोई और इस किक की इतनी दक्षता से मार पाए। और दूसरा कि इस किक से बचने का बस एक ही उपाय है, और वो है विरोधी के बाएं हाथ को पकड़कर उसे ज़मीन पर गिराना। ओकायो समझ चुका था कि आज उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।